नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक है जी हमारा, जब हम मुरक्कब इशारी पढ़ रहे थे तो हमने कहा एक जुज़ उसका इसमें इशारा होता है और दूसरा इस्म होता है या कोई जुमला भी हो सकता है। तो इसमें इशारा को मुशारुन इलैहि और इसमें इशारा को आपस में जो मुताबकत के लिए हमने चार अल्फाज यूज़ किए थे उनको जिन्स के एतबार से मुताबकत होनी चाहिए। मतलब इसमें इशारा अगर जिन्स मोनस है तो वो भी मोनस हो, अगर वो मुज़क्कर है तो वो भी मोनस हो। अदद के एतबार से अगर वाहिद है हाजा हाजानी हाउलाई तो मुशारुन इलैहि भी वाहिद तस्निया जमा होने के मुताबिक उसको उसके बराबर होना चाहिए। अगर वो मारफा है तो उसको भी मारफा वसत के एतबार से, अगर एराबी हालत उसकी जो है ना वो है तो उसके एतबार से भी उसको चार चीज़ों के लिहाज से इनको आपस में एक दूसरे के साथ मुताबकत होनी चाहिए। अच्छा, तो अभी हमने जो पुराना उनमें से वसत के एतबार से जिसको हमने कहा था कि लिमिटेड और अनलिमिटेड, मारफा और नकरा। मारफा की आगे 7 इकसाम हमने जान ली, वो पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन हो चुकी हैं। इसकी 7 इकसाम है। आज शुरू करते हैं जिन्स के एतबार से। जिन्स के एतबार से कोई भी इसम या तो मुज़क्कर होगा या मोनस होगा। मोनस की ये जो सारी इलामात मैंने लिखी हैं, अगर किसी इसम में इन इलामात में से कोई इलामत नहीं पाई जा रही तो वो मुज़क्कर होगा। इसकी जनरल डेफिनेशन है। अच्छा जी, मोनस अगर उसकी 2 इकसाम है, या तो हकीकी होगा या गैर हकीकी। हकीकी को जानदार के ज़मरे में भी आता है और गैर हकीकी बेजान के ज़मरे में। हकीकी वो है जिसमें किसी मोनस के मुकाबले में नर का तसव्वुर मौजूद हो। मसलन हम कहते हैं जी उम्मुन, उम्मुन के मुकाबले में अबुन बाप मौजूद है। उख्तुन बहन है, बहन के मुकाबले में भाई मौजूद है। तो ये इस तरह के जो मोनस होते हैं इनको मोनस हकीकी कहते हैं, जिसमें नर और मादा का तसव्वुर मौजूद हो। और इसके बिलक्स नर और मादा का तसव्वुर मौजूद अगर ना हो तो उसको गैर हकीकी कहते हैं। गैर हकीकी की आगे 2 इकसाम हैं, एक है कियासी और एक है समाई। कियासी वो मोनस होता है जिसमें इन 3 इलामात में से कोई एक इलामत पाई जाए, और समाई वो मोनस होता है जिसमें चाहे ये मोनस ये इलामत पाई जाए या ना पाई जाए, लेकिन उसको अरब ने चूंकि इस तरह इस्तेमाल किया है मोनस, तो हम उसको मोनस ही कहेंगे। यानी सुनने के एतबार से अरब ने इस खमर को मोनस इस्तेमाल किया है, हम भी उसको मोनस, भले ही इसमें कोई इलामत नहीं पाई जा रही, भले ही इसके मुकाबले में कोई नर और मादा का तसव्वुर मौजूद नहीं है, शम्स को इन्होंने मोनस इस्तेमाल किया है तो हमने भी उसको मोनस ही कहना है। ये है समाई लफ्ज़ समा से है, सुनने से, जैसे हमने सुना ऐसे ही उसको इस्तेमाल किया। तो ये कुछ मिसालें मैंने लिखी हैं। जन्नतुन, अगर किसी कलमे के आखिर में ता मरबूता आ जाए, अगर किसी कलमे के आखिर में अलिफ मकसूरा आ जाए जैसे कुबरा फ़अला, अगर किसी के आखिर में अलिफ ममदूदा आ जाए, ऐसा अलिफ जिसके ऊपर मद हो, जैसे हमराउन सफराउ, ये अल्फाज आते हैं, अस्समाउ। इसी तरह एक नोट इसमें यह है कि खलीफता और अल्लामता में बेशक ता मरबूता जन्नता की तरह मौजूद है, लेकिन इसको मुज़क्कर ही पढ़ा जाएगा, ये मुबालगे का सीगा है। और इसी तरह ईसा और मूसा की तरह के अल्फाज जिनमें आखिर में अलिफ मकसूरा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको मोनस नहीं कहेंगे, ये मुज़क्कर। अरबी ज़ुबान में एक्सेप्शनल केसेस हर वक्त कुछ ना कुछ मौजूद रहते हैं।
अगर समाई में आ जाएं तो समाई में क्या है जी, मरियम और नाम है, आयशा, बेशक इसमें ता मरबूता भी है आखिर में, ये समाई आयशा ही मोनस पढ़ा जाता है, मोनस नाम है। किसी जगह, मुल्क या शहर का नाम मोनस, किसी कबीले का नाम, शराब का नाम, जहन्नम का नाम, ज़मीन का, शम्स का, आसा अरबी ज़बान में मोनस इस्तेमाल होता है। ये कुछ लिमिटेड हैं जो मैंने जिनका जिक्र कर दिया। जब हम इंशाल्लाह कुरान पाक पढ़ेंगे और आपका सारा ये नौ डेवलप हो जाएगा तो कोई भी लफ्ज़ जब आ जाएगा तो उलमा की वसी तर स्टडी के तहत जो कुतुब हमारे पास आएंगी उसमें जो उन्होंने कहा होगा हम उसको ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे। इतना बड़ा नॉलेज जो है ना वो एक बोर्ड के ऊपर इकट्ठा करना तो ज़रा बहुत मुश्किल है। ये हुई हमारी बातें जिन्स के एतबार से। आगे आते हैं अदद के एतबार से। अदद के एतबार से कोई इसम या तो वो वाहिद होगा या तस्निया या जमा। ये वाहिद और जमा का तस्वुर तो हमारे पास उर्दू और इंग्लिश में भी मौजूद है, लेकिन अरबी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें तस्निया का अलहदा से जिक्र किया जाता है। दो किताबें, अच्छा किताब दो हो तो उसके साथ एक अलिफ नून का इजाफा हो जाता है। ये बड़ी एक स्टैंडर्ड सी जन्नतानी इसकी फार्मूला है। जब ये जमा में आती है तो जमा में आगे इसकी दो इकसाम है, या तो वो जमा मुकस्सर होती है या वो जमा सालम होती है। अच्छा, जमा मुकस्सर किसे कहते हैं? मुकस्सर कहते हैं टूटी हुई। लफ्ज जो है मसलन हम कहते हैं जी इनकिसारी या इनकासारा, वो टूट गया, तो कासारा लफ्ज मादा जो है वो टूटने का माना देता है। तो टूटा इसमें क्या है? ये असल में इसकी थी किताब को। किताब की जो असली शक्ल है वो जमा में आकर कायम नहीं रही। काफ ता बा तीन हरूफ हैं, लेकिन अलिफ किधर गया? अलिफ नहीं है। तो मादे से वाहिद के इसम में से किसी हर्फ का निकल जाना या जमा बनाते वक्त या उसमें कोई और हर्फ ऐड हो जाना, ये जमा मुकस्सर की दलील होती है। उससे पता चलता है ये जमा जी मुकस्सर है। दूसरा लेते हैं मुज़क्कर का, ये सालम है। सालम में दो किस्म के अस्मा हैं, एक मुज़क्कर है और एक मोनस है। अगर मुज़क्कर लें तो ये है, इसमें सिर्फ मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, तो ये मुज़क्कर है और सालम है। सालम से मुराद ये है कि तस्निया और जमा में भी मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम मीम में ना तो इनके अंदर कोई और हरफ ऐड हुआ है और ना ही इनसे कोई हरफ डिलीट हुआ है। ये चारों के चारों लफ्ज अपनी तरतीब के एतबार से जमा में मौजूद हैं। उसकी निशानी जो वाव नून है वो है जमा की इलामत, तो वो एक एडिशनल आगे आ गई है, यानी एडिशन करना। लेकिन वो एडिशन कहाँ हो? अपने असल के चार हरूफ या दो हरूफ या तीन हरूफ के बाद हो। इसी तरह जन्नतुन एक बाग, जन्नतान दो बाग और जन्नातुन। जन्नातुन में भी ये लफ्ज क्या है जी? ये जीम असल क्या है? जीम नून नून इसका मादा है। ता तो है मोनस की इलामत जैसे हमने यहां लिखी हुई है, तो इस मोनस की इलामत को आप छोड़ दें तो उसके बाद बन जाएगा जन्नताने, फिर बनेगा जन्नातुन। तो ये जन्नातुन जो है वो मोनस आएगी और इसको हम कहते हैं जी जमा मोनस सालम, जमा मोनस सालम। जैसे अस्समावाती, ठीक है, अस्समाई, अस्समावाती। ये असल में लफ्ज इसका मादा जो है ये सीन मीम वाव है, समावा। ये सीन मीम वाव जो है ये अस्समा बना हुआ है। बना के दिखा देता हूं। फ़ालू, फा ऐन लाम की जगह पे हमारा लफ्ज है समावु। सीन हरूफ शमसी में है, इससे पहले अलिफ लाम लगाकर सीन के ऊपर शद डाल दें, लफ्ज बन गया अस्समावु।
तो आगे कुलिया है कि जब अलिफ जायदा के बाद, किसी इसम में अलिफ जायदा के बाद हरूफ इल्लत वाओ या आ जाए तो वो हमजा में तब्दील हो जाती है। तो ये लफ्ज बन गया अस्समाउ, ऊपर मद आ जाएगी, महल्ले मद भी है और सबब मद भी है, तो ये लफ्ज बन जाएगा अस्समा। इस तरह जब आप जमा में जाते हैं तो आपको वो जो समावात में वाव नजर आती है वो क्या है, वो इस जगह पे आएगी, क्या लफ्ज बनेगा जी, सीन मीम वाव और अलिफ्ता। ये है समूह इसका मादा। तो जमा में मादा के असली 3 हरफ सीन मीम वाव और आगे अलिफ्ता जो है वो जमा मोनस सालम की इलामत है। किसी भी मोनस इसम को जमा बनाना हो तो उसके आखिर में अलिफ्ता का इजाफा किया जाता है, तो वो लफ्ज बन जाएगा समावात। इससे मिलता जुलता एक लफ्ज बनात ही नजर तो आता है कि इसके आखिर में अलिफ और ता मौजूद है, लेकिन ये अलिफ ता इजाफी नहीं है। बिन्त बी बा नून ता मादे के 3 हरूफ हैं, तो बिन्त से बिनात बना हुआ है, तो इसका मतलब मादे के 3 हरूफ हैं बा नून ता। ये अलिफ ता इजाफी नहीं है, मादे के बाद अलिफ ता का इजाफा हुआ है। जीम नून नून मादे के बाद अलिफ ता का इजाफा हुआ है। तो जब मादा के बाद अलिफ ता का इजाफा होगा मसदर के, तो वो जमा मोनस सालम कंसीडर होगा। अगर वो मादे के हिस्से में से है ता, तो फिर वो जमा मोनस सालम कंसीडर नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। हमने मारफा और नकरा को पढ़ा था। मारफा की 7 इकसाम हम पढ़ चुके पिछले लेक्चर्स में। नकरा, नकरा वो इसम होता है जो आम होता है, जो अनलिमिटेड है, किसी भी चीज पे बोला जा सकता है। मसलन हम कहते हैं जी कुर्सी, कुर्सी ये भी कुर्सी है, ठीक है जी। तो किसी प्रेसिडेंट की है वो भी कुर्सी है, स्कूल में बच्चे बैठते हैं वो भी कुर्सी है। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन वाले अस्मा हमने पढ़ लिए मारफा 7। तो यहाँ पे मजा इसमें ज़ात है, इसमें ज़ात कुर्सी, मैंने एक मिसाल दी आपको, दीवार है। इसमें ज़र्फ़े ज़मान हम लें अगर, तो किसी चीज़ के, किसी काम के होने के वक़्त को जाहिर करे, ठीक है जी। जैसे मगरिब है तो गुरूब होने के वक़्त को जाहिर करता है। इसमें ज़र्फ़े मकान है, जैसे मस्जिद है तो मस्जिद साजदा होने वाली जगह को जाहिर करता है। मस्जिद जब बोलेंगे आप तो वो मस्जिद नकरा है, जब तक आप उसको ख़ास करके मस्जिद नबवी शरीफ नहीं कर देंगे, जब आप उसको मस्जिद तलहा नहीं कर देंगे, उसको किसी इसम के साथ ख़ास कर देंगे तो वो मारफा में आ जाएगी। अदरवाइज़ वो इसमें आला, मसलन फातहा खोलना होता है, इससे इसमें आला बनता है मिफ्ताहुन। तो मिफ्ताहुन जो है ये इसमें आला है, ये कहीं भी आप यूज़ कर सकते, इसकी कोई लिमिटेशन। मेरी गाड़ी की चाबी भी मिफ्ताह है और आपकी गाड़ी की चाबी भी मिफ्ताह है। अगर हम इसको मिफ्ताह सियारती कर देंगे तो फिर ये ख़ास हो जाएगा, फिर इसमें मारफा पैदा हो जाएगा। इसमें फ़ाइल कोई भी इसम, मतलब कातला से कातिल बनाते हैं हम, तो कातिल इसम जो है वो नकरा है, किसी भी कातिल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह इसमें मफूल है। इसमें मफूल क्या है जी, कोई भी लफ्ज़ हम सलासी मुजर्रद से मफऊल के वज़न पर हम वही लफ्ज़ मकतूल बनाते हैं, तो ये मकतूल लफ्ज़, ये कातिल लफ्ज़, ये नकरा अस्मा है। इसकी वुसत जो है वो लिमिटेड नहीं है। किसी भी इस इसम यानी इस्मुल फ़ाइल, ये फ़ेल सरजद करने वाले को कातिल कहा जाएगा। जिसके ऊपर ये फ़ेल सरजद हो जाए वो मकतूल कहलाएगा, और ये नकरा की अस्मा में से है। इसमें तफदील क्या है जी, इसमें तफदील वो इसम होता है जिसमें उसके मसदरी माने की ज़्यादती किसी के मुकाबले में पाई जाए। मसलन कहते हैं जी वमन अहसनु, और इसका वज़न आता है अहसनु के वज़न पे, वमन अहसनु मिम्मन दआ इलल्लाह, तो उस शख्स के कौन बेहतर होगा, बाकी सब से वही बेहतर है। तो ये है इसका तफदील का माना जी।
जी सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन उसमें किसी सुपरलेटिव डिग्री ये भी है, तफदील है, तो सुपरलेटिव डिग्री ये भी है, लेकिन इसमें उसके मस्दरी माने जो है फी नफ्से ही में माने जाएंगे कि वो खुद इतना जो है ना उसके मस्दरी माने में ज्यादती शो करी जाए। मतलब दर्राब, बहुत ज्यादा मारने वाला, तो दाराबा फेल है, मस्दर का माना है, तो मारने का माना वो है, ये एक शख्स है कि बहुत ज्यादा मारने वाला है। अत्तार, बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशबू देने वाला। अतर का माना अत्तार, तो ये मुबालगा उसके फी नफ्से ही में। अस्माए इस्तफाम है, मसलन आ, मा, मन, मता, ऐना, ये सारे अस्माए इस्तफाम जो हैं ये सारे नकरा इस्तेमाल होते हैं। ये हुई जी बातें हमारी वसत के एतबार से, जो इसमें नकरा को हमने एक्सप्लेन किया। मेरा तरीकाकार है कि मैं इन शार्ट आपको इसकी जो है ना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जब ये कुरान पाक में आएंगे अल्फाज को हम उस वक्त उसकी डेप्थ में एक्सप्लेन करने का एक प्रोग्राम है, तो हम उधर करेंगे। एराबी तब्दीली के लिहाज से अस्मा की इकसाम क्या है जी, और इसमें अफ़ाल भी आ जाते हैं। वो हैं, दो हैं, मबनी और मोरब। इनको ऐसे कर लेते हैं, ये मबनी और मोरब। अच्छा जी, ऐसे अस्मा जो अपनी हालत तब्दील नहीं करते, पहले एक लेक्चर में मैं बता चुका हूं, मरफू, मंसूब और मजरूर। कोई इसम जब हालत नस्बी में हो तो उसके ऊपर दो ज़बर होती है, तनवीन आ गई है। हालत रफ़ी में है, पेश वाली तनवीन आ गई है। हालत जर्री में है तो ये ज़ेर वाली तनवीन आ गई है, तो हम इसको कहेंगे ये जी मोरब इसम है। इसके मुकाबले में वो इसम जो अपने आखिरी हरफ के ऊपर हरकत की तब्दीली को कबूल ना करे, उसे हम मबनी कहेंगे। इसके मुकाबले में मबनी इसम कौन सा है जी? मूसा, ईसा। ये हालत रफ़ी में भी ईसा ही रहेगा, हालत नस्बी में भी मूसा ही रहेगा, और हालत जर्री में भी मूसा ही रहेगा। अच्छा, उसके अलावा क्या है? अफ़ाल में से कौन से हैं जो मबनी होते हैं? फ़ेल माजी मबनी होता है, पूरे 14 के 14 सीगे मबनी। फ़ेल अमर मबनी होता है। फ़ेल मुज़ारे के सिर्फ नूने निस्वा वाले सीगे मबनी होते हैं। मज़ा दाराबा, यदरिबू, यदरिबना और तदरिबना, ये दो सीगे हैं जिनके आखिर में नूने निस्वा आता है, तो वो नूने निस्वा के वाले सीगे दोनों मोरब होते हैं। ये कभी तब्दील नहीं आते, इनके ऊपर कोई भी आमिल आ जाए, लम आ जाए, अन आ जाए, कई आ जाए, तो वो तब्दील नहीं होते। और दूसरा, ये तो दो सीगे हुए, और ये 14 के 14 सीगे। जब किसी फेल मुजारे के साथ आप नूने ताकीद लगा दें, चाहे वो नूने सकीला हो या चाहे नूने खफीफा हो, वो जब नूने ताकीद लग जाने के बाद जो सीगों की शक्ल बन जाती है वो वही रहती है, वो तब्दील नहीं होती। हालांकि फेल मुजारे इटसेल्फ मोरब है, ये तब्दीली कबूल करता है। यानी फेल मुजारे के वही नूने निस्वा वाले दो सीगे निकाल दें, बाकी 12 सीगे मोरब है, दो मबनी है। आगे फिर अगर मोरब में अस्मा लें तो अस्मा की दो इकसाम है, एक मुनसरिफ है और एक गैर मुनसरिफ है। मुनसरिफ अस्मा जो है वो हालत नस्बी, जर्री और रफ़ी तीनों में अपने एराब को कबूल करता है, लेकिन गैर मुनसरिफ अस्मा जो हैं वो हालत जर में कसरा नहीं एक्सेप्ट करते। आप अगर इस मक्काता या मक्कातू, ये लेटर से ये था मक्कातू, आप इसके पहले ले आए बा हरफे जारा बी, तो ये बी मक्कातू से हटके इसको हो तो जाना चाहिए कसरा के साथ बी मक्काती, लेकिन ये बी मक्काता हो जाएगा। गैर मुनसरिफ अस्मा मजरूर बिल फतहा होते हैं, ये एक जुमला है। इसी तरह यजीद, किसी भी फेल के वजन पर आने वाला इसम गैर मुनसरिफ होता है। हम इसको क्या पढ़ेंगे? ये यजीदू और यजीदा तो हो सकता है, लेकिन
यजीदी नहीं हो सकता। उस्मान आखिर में अलिफ नून से ख़त्म होने वाले अस्मा जो हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं। ये उस्मानी आप कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी ये मजरूर नहीं आएगा किसी भी अमल के आने की वजह से कसरा के साथ। अगर मजरूर होगा भी, जैसे आपकी बड़ी जामे मिसाल है, कौन सी, यहां लिख लेते हैं, आला हरफे जर है, इब्राहीम, तो इसके नीचे हमने मीम के नीचे जेर नहीं लिखी। दुरूद शरीफ में हम पढ़ते हैं तो अला इब्राहीम पढ़ते हैं, क्योंकि इब्राहीम इसम जो है वो गैर मुनसरिफ इसम है, इसलिए इसके नीचे जेर नहीं आ सकती। ये हुई जी शार्ट इंट्रोडक्शन आपका जिन्स, अदद, वुसत और एराबी तब्दीली के लिहाज से अस्मा का। इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद और भी डिटेल से पढ़ेंगे। कब? जब हम अफ़ाल को पढ़ लेंगे, फ़ेल माजी को, फ़ेल मुज़ारे को, फ़ेल अमर को, और नून सकीला लगाने का तरीका जान लेंगे, तो फिर हम उस वक़्त साथ साथ इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारे जो बेसिक स्टूडेंट है, जो न्यू लर्नर है, उसके लिए तो ये अल्फाज ही बड़े भारी हो रहे हैं ना, हकीकी गैर हकीकी, जिसमें मतलब वाहिद तस्निया जमा। ये तस्निया क्या है? इसका दूसरा नाम मुसन्ना भी इस्तेमाल होता है, मुसन्ना इसम। ठीक है जी। तो ये आपको पूरे का पूरा नौ मिल गया। जो टर्मिनोलॉजी हमने मुरक्कब में, मुरक्कब नाकस में, मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब अत्फ़ी में इस्तेमाल किए थे, और मुरक्कब जारी, वो हमने उनका उस टर्मिनोलॉजी को मज़ीद एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये मुज़क्कर क्या होता है, मोनस क्या होता है, मोनस के आगे कितनी किस्में हैं, वाहिद तस्निया जमा कैसे होता है। अगर जमा, कल को हम बोलेंगे जमा मोनस सालम, तो इसका एक इंट्रोडक्शन आपको आ गया है। जमा मुज़क्कर है तो वो सालम कैसे होता है, जमा मुकस्सर कैसे होती है, ये चीज़ें, ये अस्मा सारे, इनकी मज़ीद तफसील से आपको उस वक़्त पढ़ाया जाएगा जब ये आगे इंशाअल्लाह इसका दर्स आएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।